हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। ठीक ना, यानी कि ये जो है पहले जिस भी भाषा में लिखा गया था, यानी ठीक ना, उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया गया। ठीक, तो कहता है पहले किस भाषा में लिखा गया था कि इसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। बताइए धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। किस भाषा से इसको जो है हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। तो वो है ऑप्शन सी, राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा से इसको किस भाषा में कन्वर्ट किया गया? हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ठीक है ना, यानी सीता के बेटे ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये महीने देने का निर्णय लिया। 50, 75, 160, कितना लिया था? तो वो जो है 50 रुपये महामारी देने का निर्णय लिया था कि माँ को तीनों बेटे क्या करेंगे, प्रत्येक मंथ 50-50 रुपये देंगे। ठीक है ना, 50 रुपये बड़ा बेटा, 50 रुपये मझला बेटा, 50 रुपये छोटा बेटा। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ठीक है, अनुदित यानी कि हिंदी में जो है इस कहानी को किसने अनुवाद किया है? गोपाल दास नागर, सांवरदैया, K.A. जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किस लेखक ने धरती कब तक घूमेगी कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है? तो वो लेखक हैं सांवरदैया। ठीक है, सांवरदैया ही इस कहानी को लिखे भी हैं। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा में। फिर सांवरदैया ही क्या किए हैं, तो इस कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद भी किए हैं। लेखक और अनुवादक दोनों वही हैं। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सांवरदैया। बताइए, अभी जस्ट बताए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सांवरदैया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़। सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? ठीक ना, किस भाषा में ये कहानी लिखते हैं? सबसे अधिक कहानी इसका किस भाषा में लिखा गया है? तो ये है राजस्थानी भाषा के कहानीकार। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंद, खुशी, सुख। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? इसको अपने घर में घुटन महसूस होता है। कैसा होता है? घुटन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापाती, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता। इस कहानी की जो प्रमुख जो पात्रा है वो कौन है? तो वो है सीता। ऑप्शन डी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। यह कहानी किस राज्य की है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी राजस्थान की है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सीता को कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5। तो सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को 3 पुत्र थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका बड़ा बेटा का नाम कैलाश था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? नारायण, कैलाश, सीता, कोई नहीं। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो यह अवस्था जो है सीता की थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है,
तो ये कुल जो है 11 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। अब हम लोग वो प्रश्न देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे ही प्रश्न उनमें शामिल हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए उनको हम लोग अब यहाँ पर जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये 2018 में पूछा गया है। उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। ये प्रश्न अभी जस्ट बताएं कि धरती कब तक घूमेगी, यह जो राजस्थानी भाषा से क्या है, तो अनुदित कहानी है। किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी भाषा से ये अनुदित हैं। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस भाषा द्वारा अनुदित है? ठीक ना, सॉरी, किस लेखक द्वारा अनुदित है, नहीं इसको किस लेखक ने हिंदी में अनुवाद किया है। ये भी अभी जस्ट बताया, इसका आंसर हो जाएगा सांवर दैया। क्या हो जाएगा? सांवर दैया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सांवर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। ये किस भाषा के फेमस कहानीकार हैं? हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। याद रखना है, सांवर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, 3 बेटे की माँ है मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पापाती। 3 बेटे की माँ कौन है? 3 बेटे की माँ सीता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, 3 बेटे डैश वक्त की रोटी डैश एक माँ। किस कहानी की पंक्ति है? ठीक ना, यह पंक्ति जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी की है। किसकी है? धरती कब तक घूमेगी। अगला है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? ये अभी जस्ट बताएं कि 50 रुपये देने का वादा किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए 2018 और 2021 में ये पूछा गया है। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो जस्ट इसको बताएं, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सांवर दैया। कौन है? सांवर दैया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, भंवरी को, बिज्जू को, सीता को। ऐसा किसको महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं बल्कि आकाश सीमित है? यह बात सीता को महसूस होने लगी थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। कितने थे? 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली दिन, होली वाले दिन। सीता को कब लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? ठीक ना, तो सीता को यह बात कब लगा? यह लगा नाहर सिंह वाले दिन। कब लगा? नाहर सिंह वाले दिन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक, राजनीतिक, आंचलिक, सामाजिक। ये 2022 में पूछा गया है। तो धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो यह कहानी जो है कैसी है? सामाजिक कहानी है। कैसी है? सामाजिक कहानी है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अगले दिन सीता ने क्या किया? ऑप्शन ए घर छोड़ दिया। ऑप्शन बी रोने लगी। ऑप्शन सी काम करने लगी। ऑप्शन डी बिज्जू के पास चली गई। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने अपना घर छोड़ दिया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ये किसने कहा? नारायण की पत्नी भंवरी, कैलाश की पत्नी राधा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा, इनमें से कोई नहीं। यह पंक्ति किसने कही थी? यह पंक्ति बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? आंखें पूरा जो आंसुओं से भर आई, आंसुओं को पोंछ कर किसने आकाश की तरफ देखा? सीता ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, राधा ने। तो सीता ने। क्या हो जाएगा? सीता ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को, पुष्पा को, नारायण को, भंवरी को। ऐसा किसको महसूस हुआ? यह बात किसे महसूस हुआ? तो किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? यह बात जो सीता को महसूस हुआ। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक ना। अगला दिया गया है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? राधा,
पुष्पा, भंवरी, मीरा। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? इसकी पत्नी का नाम राधा था। क्या था? राधा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? नारायण ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, कैलाश ने। यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है पुष्पा ने कहा था। किसने कहा था? तो पुष्पा ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। अगला है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उर्वशी हो गई? अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, पति की तस्वीर देखकर, खाना देखकर। तो अपना काला ओढ़ना देखकर वो क्या हो गई? उर्वशी सी हो गई। अगला, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ये भी जस्ट बताए हैं, ठीक ना। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था? कैलाश था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? कैलाश ने, नारायण ने, बिज्जू ने, इनमें से कोई नहीं। माँ को रखने का ठेका उसी ने नहीं ले रखा, यह कथन किसका है? यह कथन कैलाश का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सीता के पुत्रों के नाम क्या क्या हैं? इसके पुत्रों के नाम जो है, सबसे बड़े बेटे का नाम कैलाश था, मंझले बेटे का नाम नारायण था और छोटे बेटे का नाम बिज्जू था। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की, नारायण की, हरि की, बिज्जू की। तो राधा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इस पाठ की नायिका सीता है। कौन है? सीता। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो ये है सांवरदैया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस प्रकार जो है ये वो सब प्रश्न थे जो कि पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।